एलिस ने पूरे 10 साल तक एक बच्चे को अपने गर्भ में रखा, लेकिन जब जन्म का समय आया तो उसने एक विशाल अंडे को जन्म दिया। यह देखकर हर कोई डर गया और पीछे हटने लगा। लोगों को लगा कि यह कोई राक्षस है। भीड़ तुरंत उस बड़े अंडे को तोड़कर राक्षस को खत्म करने के लिए दौड़ पड़ी, लेकिन जैसे ही एक आदमी ने उसे लात मारी, अंडा टूटने के बजाय वही आदमी दूर जा गिरा। फिर लोगों ने उस अंडे को फुटबॉल की तरह लात मारनी शुरू कर दी, मगर अंडे पर एक खरोंच तक नहीं आई, क्योंकि वह कोई साधारण अंडा नहीं था, बल्कि ड्रैगन गॉड के वंशज का अंडा था। यह सब एक दिन पहले शुरू हुआ था। एलिस को उसके पिता और गांव वालों ने बांधकर एक नाव में बैठा दिया था, ताकि उसे ड्रैगन गॉड के लिए बलि चढ़ाया जा सके और गांव को धन व शांति मिल सके। लेकिन समुद्र के नीचे ड्रैगन गॉड ने एलिस को देखते ही पसंद कर लिया और उसके करीब आ गया। उसका सेवक मार्क यह सब देख रहा था। वह तुरंत वापस जाकर यह खबर देने दौड़ा। ड्रैगन गॉड आर्थर तो एलिस के जागने से पहले ही चुपके से चला गया था, ताकि वह उसके लिए महंगे शादी के तोहफे तैयार कर सके। वह ड्रैगन कबीले के सबसे बड़े सम्मान के साथ एलिस से विवाह करना चाहता था। यह सुनकर मार्क बेहद खुश हुआ। उसने सोचा कि अगर वह पहले से एलिस के करीब हो जाए तो भविष्य में आर्थर जरूर उस पर कृपा करेगा। इसी बीच एलिस जागी और वापस घर भाग आई, लेकिन उसे देखकर उसके पिता बेहद गुस्से में आ गए। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा कि उसे जिंदा वापस नहीं आना चाहिए था। एक बल्ली को अपनी किस्मत स्वीकार करनी चाहिए, वरना वह गांव वालों को क्या जवाब देते। फिर उसके पिता ने उसे गड्ढे में धक्का देने की कोशिश की, लेकिन ठीक उसी समय मार्क अचानक उस गंदे गड्ढे से उड़कर बाहर आया और एक ही झटके में मछली वाले भाले को रोक दिया। एलिस के पिता तुरंत समझ गए कि कोई देवता प्रकट हुआ है और फौरन घुटनों पर गिर पड़े। लेकिन जब एलिस की बारी आई तो मार्क ने उसे सम्मान से उठाया। मार्क ने उनसे दोस्ती करने के लिए 3 इच्छाएं पूरी करने का प्रस्ताव भी दिया, लेकिन एलिस का पिता बेहद लालची और छोटी सोच वाला निकला। उसकी पहली इच्छा बस खाने से भरी एक मेज थी। खाना देखते ही उसका पिता पागलों की तरह टूट पड़ा और खाने लगा। जब वह लगभग सब खत्म कर चुका तब मार्क ने याद दिलाया कि उसकी अभी 2 इच्छाएं बाकी हैं। ये सुनते ही उसने खाना फेंक दिया और तुरंत अंतहीन धन की इच्छा मांग ली। मार्क ने हाथ घुमाया और उसकी इच्छा तुरंत पूरी हो गई, लेकिन इससे उसका लालच और बढ़ गया। अब उसने सम्राट बनने की इच्छा मांग ली। ये सुनकर मार्क कुछ पल के लिए हिचकिचाया, मगर उसने सोचा कि अगर इससे एलिस खुश हो जाए तो कोई भी बलिदान मंजूर है। इसलिए उसने अपनी शक्तियों से एलिस के पिता को सम्राट बना दिया। लेकिन सम्राट बनते ही वह दिन रात मौज मस्ती में डूब गया। उसने अपने 2 निकम्मे भाइयों को भी बुला लिया, एक को प्रधानमंत्री और दूसरे को सेनापति बना दिया। इसके बाद उसने एलिस और उसकी माँ को महल से बाहर निकालने की कोशिश की। तभी मार्क को एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मगर तब तक उसकी सारी शक्तियां लगभग खत्म हो चुकी थीं। उसी समय धक्का मुक्की के दौरान एलिस को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उसका पेट तेजी से फूलने लगा और अचानक एक अंडा प्रकट हो गया। ठीक उसी पल आसमान में अजीब संकेत दिखाई देने लगे। भयंकर कंपन ने पूरे ड्रैगन महल को हिला दिया। आर्थर की माँ ने तुरंत महसूस कर लिया कि उसका पोता जन्म ले चुका है। उसने बिना देर किए 1 लाख सैनिकों को उसे वापस लाने के लिए भेजा।